Hello students. So today's exercise is exercise 2.3 and question is divide px by gx and find quotient remainder. So px is x cube minus 3x square plus 5x minus 3. इसको मुझे डिवाइड करना है gx से and gx is x square minus 2. x square minus 2. तो किस तरह से डिवाइड किया जाता है? सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी फर्स्ट वैल्यू कितनी है, x रेज टू पावर 3. मैंने यहाँ पे लिखा है x रेज टू पावर 3. डिवाइड किससे करना है? x रेज टू पावर 2. बच्चों ये आपने भी पढ़ा हुआ है, जब हम डिवाइड करते हैं और अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं? माइनस. तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1. तो x आ गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे x, राइट. तो x स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x क्यूब. माइनस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? माइनस 2x. अब ये देखो एक फैमिली की तरह, आप देखो x क्यूब के साथ x क्यूब आएगा, x स्क्वायर फैमिली में x स्क्वायर ही जा सकता है और x फैमिली में x आएगा और कांस्टेंट फैमिली में कांस्टेंट जाएगा. तो व्हाट वी नीड टू डू हियर, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x. जो 2x है वो x फैमिली का पार्ट है, तो उसको आप x फैमिली के नीचे लिखोगे, राइट. तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x. तो प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस. माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस. एंड दिस वैल्यू विल बी कैंसिल आउट, राइट. नाउ द रिमेनिंग वैल्यूज आर, ऑर्डर वाइज लिखोगे तो पहले x की पावर 2 आएगी, प्लस प्लस 5x प्लस 2x कितना आ जाएगा? 7x. एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज माइनस 3. नाउ द फर्स्ट वैल्यू इज माइनस 3x स्क्वायर. नाउ द फर्स्ट वैल्यू इज माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. और मुझे इसको डिवाइड किससे करना है? x स्क्वायर से. जब मैं माइनस 3x स्क्वायर को बच्चों x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, इट विल बी कैंसिल आउट. फाइनली व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? माइनस 3. तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? माइनस 3. माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. 3 टू जा कितना हो जाएगा? 6. माइनस प्लस प्लस माइनस. और जैसे आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, दिस विल बी कैंसिल आउट. ये हो जाएगा आपका 7x. माइनस 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 9. नो फ्रेंड, आपको ये पता होगा, ये जो इंटरनल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड. ये क्या होता है आपका? डिविडेंड. DIVIDEND, डिविडेंड. और ये वाला जो पार्ट होता है आपका, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर. क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डिवाइजर. और ये जो पार्ट होता है आपका, इसको हम बोलते हैं कोशेंट. और ये जो पार्ट होता है आपका, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. ये क्या होता है फ्रेंड्स आपका? रिमाइंडर. नाउ इफ डिग्री ऑफ रिमाइंडर, इस केस में यहाँ पे डिविडेंड है. इफ डिग्री ऑफ डिविडेंड इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, ये कंसेप्ट है, देन डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए मैंने कहा कि ये आपका रिमाइंडर आ चुका है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है? 1. और यहाँ इसकी डिग्री कितनी है? 2. तो इन दैट केस आपका जो डिविजिबिलिटी है, जो डिवीजन है, वो आपका पॉसिबल नहीं है. I hope the question is clear to you. Now let's move to the next question. The next question is our px is x4 minus 3x square plus 4x plus 5 and gx is x square plus 1 minus x. Now let's proceed with the question. This is the px. आप ये देखो, क्वेश्चन में ये था डिवाइड px बाई gx, राइट. डिवाइड px बाई gx. तो जिसको डिवाइड कर रहा है वो डिविडेंड है. अगेन इसको आप अंदर रखोगे, x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. और जिससे डिवाइड करना है वो आपका क्या है? gx है. वो है आपका x स्क्वायर
अब इसको ऑर्डर वाइज देखो, एक्स स्क्वायर के पास ऑर्डर वाइज क्या आना चाहिए एक्स, तो पहले आप बच्चों एक्स रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद एक्स था नहीं तो आपने 2 लिखा, और यहाँ एक्स के बाद कांस्टेंट ही आएगा। ऑर्डर का ध्यान रखना, 4 के बाद 3 होना चाहिए, 3 नहीं है तो 2, 2 के बाद 1, यहाँ भी 2 के बाद पहले 1 आएगा, तो पहले आप इसको लिखोगे फिर इसको लिखोगे, राइट। नाउ योर फर्स्ट वैल्यू इज एक्स रेज टू पावर 4। तो बच्चों अगर मैं यहाँ एक्स की पावर 4 लिखता हूँ, डिवाइड किससे करना है, एक्स की पावर 2 से, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ आएगा एक्स की पावर 2, x4 माइनस एक्स की पावर 3। अब बच्चों यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको आप इस चीज का ध्यान रखना, 4 के बाद 3 अगर नहीं है तो उसका स्पेस छोड़ दो, 4 के बाद अगर 3 नहीं है तो आप उसका स्पेस छोड़ के लिखोगे। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, राइट, उसका स्पेस छोड़ देंगे अब। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम हो तो पावर प्लस होती है, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस होती है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। Now the first value is x cube. Now the first value is x cube. और यहाँ से बच्चों फर्स्ट वैल्यू कितनी है आपकी x स्क्वायर। जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर क्या होती है माइनस, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस x, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा प्लस एक्स, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर, 4x माइनस एक्स प्लस 3x, और प्लस में क्या आ जाएगा 5। नाउ माइनस 3x स्क्वायर इज द फर्स्ट वैल्यू, नाउ द फर्स्ट वैल्यू इज माइनस 3x स्क्वायर, मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस 3x स्क्वायर, डिवाइड किससे करना है आपको एक्स स्क्वायर से, तो बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, राइट, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस प्लस, दिस विल बी कैंसिल आउट, 3x विल बी कैंसिल आउट, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया यहाँ पे, योर क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एंड योर रिमाइंडर इज 8। इन दिस क्वेश्चन योर क्वेश्चन इज x minus 3 and remainder is 7x minus 9. So these are the first two part of these questions. So pause the video, note it down, then we will proceed with the next part of this question. Now friends, let's complete it. Question number first, third part. The question is px is equal to x4 minus 5x plus 6 and my gx is equal to 2 minus x square. 2 minus x square. Now first of all write the value of px, that is x4 minus 5x plus 6. Now again I told you write it in order. x4 के बाद x क्यूब भी नहीं है हमारे पास, x स्क्वायर भी नहीं है, तो keep their space, write it here minus 5x plus 6. ऑर्डर वाइज पहले x स्क्वायर आना चाहिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखोगे प्लस 2। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 4 के बाद 3 होना चाहिए, 3 के बाद 2 होना चाहिए, अगर वो चीजें नहीं दी हुई क्वेश्चन में तो आप उनका स्पेस छोड़ दोगे, राइट। नाउ योर फर्स्ट वैल्यू इज x4, राइट x4 here डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, बेस सेम, डिवाइड करेंगे पावर क्या होगी माइनस, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो हेयर वी विल राइट x रेज टू पावर 2। माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, हमेशा न्यूमरेटर में शिफ्ट कर जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो
तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स 4 प्लस माइनस 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 2x स्क्वायर, तो ये स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस ऑर्डर वाइज प्लस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा आपका x एंड देन 6. फर्स्ट वैल्यू इज 2x स्क्वायर divided by minus x square. X square will be cancelled और minus will be shift here. We will have minus 2 minus minus क्या हो जाएगा प्लस 2x square प्लस माइनस माइनस 4. कांस्टेंट फैमिली के साथ ही जाएगा. माइनस प्लस दिस विल बी कैंसिल आउट. वी विल हैव माइनस 5x 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10. नाउ योर फर्स्ट वैल्यू इज माइनस 5x. यू कैन सी दैट डिविडेंड डिग्री इज 1 एंड डिवाइजर डिग्री इज 2. तो यहाँ पे अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. माय क्वेश्चन इज minus x square minus 2 and my remainder is minus 5x plus 10. So that is the answer of this question. So pause the video and note it down. So now let's start with the question number 2. Question number 2 is check whether the first polynomial is a factor of second polynomial. बच्चों ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है t स्क्वायर माइनस 3. हमें ये चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है. पहले मैं आपको ये बताया था फैक्टर क्या होता है. ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है. फैक्टर वो होता है अगर मैं कहता हूँ कि 4 8 का फैक्टर है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम 4 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आता है 0. मैं कहता हूँ 6 8 का फैक्टर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम 6 को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है. तो यही डेफिनेशन है फैक्टर की. अगर उस फर्स्ट पॉलिनोमियल से मैं सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ और मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होगा. इफ नॉट देन इट इज नॉट गोइंग टू बी अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बच्चों दिस इज टी स्क्वायर माइनस 3. सो टी स्क्वायर माइनस 3 एंड द सेकंड पॉलिनोमियल इज अगेन मेक श्योर दैट यू राइट द पॉलिनोमियल इन प्रॉपर ऑर्डर. फर्स्ट टी रेज टू पावर 4 के बाद क्या होना चाहिए 3, जो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. नहीं होता तो हम इसका स्पेस छोड़ेंगे. देन 2 then 1 and then constant. So this is the polynomial. First value 2t raised to power 4 divided by first value t raised to power 2. बेस सेम डिवाइड करेंगे तो बच्चों वैल्यू क्या आएगी माइनस करके 2. तो इट विल बी इक्वल टू 2t raised to power 2. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस होती है. 4 minus 2 2 and it is 2. So 2t square into t square 2t4 and minus 3 into 2t square 2 minus 3 into 2t square. अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी पर्सन होगा अपनी फैमिली में ही जाएगा. अब यहाँ पे माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर फैमिली में जाएगा तो माइनस 6 टी स्क्वायर प्लस माइनस this will be cancel out. Order wise 3t raised to power 3 plus 6 minus 2 plus 4t square minus 9t and minus 12. Now friends, first value is 3t raised to power 3 and here the first value is t raised to power 2. Divide, power will be minus 3 minus 2 1 plus 3t. 3t cube minus 9t minus plus this will be cancel out. This will be cancel out. We are left with 4t square minus 12, right? Now the first value is 4t square and here the first value is t square. It will be cancel out. So plus 4 into t square 4t square minus plus minus 12 minus plus this will be cancelled out and remainder will be equal to 0. You can easily say, now we can say that because remainder is equal to 0, therefore first polynomial
is a factor of second polynomial x square plus 3x plus 1 3x4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2. Right? Now the first value is 3x4 divided by x square. 4 minus 2, 2, so 3x square. 3x4 into x square, 3x4. 3x, 3 3 is 9x cube plus 9x cube plus 3x square. Right? Minus, minus, minus. This will be cancelled out. Minus 9 plus 5 बच्चों minus 4x cube minus 7 minus 3 minus 10x square plus 2x and plus 2 minus 4x cube divided by x square. 3 minus 2 1, it will be minus 4x minus 4x into x square minus 4x cube plus minus minus 12x square plus minus minus 4x plus plus plus, this will be cancelled out, plus 12x square minus 10x square plus 2x square plus 4 plus 2 plus 6x plus 2. Now the next value is 2x square divided by x square. This will be cancelled out, it will be plus 2. 2 into x square, 2x square plus 2 3 is 6x plus 2 1s are 2 minus minus minus, this will be cancelled out, this will be and this will be, so finally we have 0. Therefore because Rx is equal to 0, therefore first polynomial is a factor of सेकेंड पॉलिनोमियल. बच्चों मैं आपको थर्ड पार्ट अभी होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना. अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो मुझे टेक्स्ट कर देना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा, बिकॉज सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका. एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है. x5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. तो आप इसको ट्राई कर लेना. इन केस अगर आपका आंसर नहीं आता है देन लेट मी नो अबाउट दिस. ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन इज ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस इफ टू ऑफ इट जीरोस आर दिस. आप इस पॉलिनोमियल की पहले डिग्री देखो कितनी है, 4. मैंने आपको प्रीवियस कंसेप्ट में बताया भी हुआ है कि जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरोस होते हैं. अगर इसकी डिग्री 4 है तो इसके जीरोस भी कितने होने चाहिए, 4. आउट ऑफ दोज 4 जीरोस 2 हैव बीन गिवन, वी हैव टू फाइंड अदर 2. हाउ, लेट्स सी. बच्चों सबसे पहले गिवन जीरोस आर, पूरा पॉलिनोमियल x में है तो ये जीरोस की फॉर्म भी हम x में लेंगे. एक जीरो है आपका x इज इक्वल टू √5/3 और एक जीरो है आपका x इज इक्वल टू -√5/3. दीज आर द जीरोस. अगर आप जीरोस को वेरिएबल्स के बाद लेके जाओगे, जैसे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस √5/3. ये माइनस है तो बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस √5/3. अगर जीरोस वेरिएबल की साइड में शिफ्ट हो जाता है तो वो फैक्टर बन जाता है, और अगर जीरोस अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाता है तो वो जीरोस बन जाता है. हमने अपोजिट किया, हम जीरोस को अगर वेरिएबल के पास लेके आओगे तो ये फैक्टर हो जाएगा. और अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सी फॉर्म है, a माइनस बी ए प्लस बी, जो किसके इक्वल होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर. तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है मेरा px,
विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 5/√5/3, सॉरी रूट पूरा नीचे तक आएगा आपका, √5/3 का स्क्वायर कितना होगा 5/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज फैक्टर ऑफ गिवन px। तो बच्चों ये इसका क्या होगा फैक्टर, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो इससे इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन अप टू दिस, देन फिर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, देन वी विल डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस फैक्टर एंड वी विल चेक अवर आंसर। सो नाउ आपने यहाँ तक नोटिफाई कर लिया होगा, इसको नहीं किया हुआ तो अब रिवाइंड करके इसको पॉज करके नोट कर लेना। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से हम डिवाइड करेंगे 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 से, and we will check out whether it is a factor of px or not. The first value is 3x4 और डिवाइड किससे करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर से। 4 - 2 2, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 3x², एक्स स्क्वायर इंटू 3x² 3x4 प्लस माइनस माइनस, ध्यान से देखो यहाँ पे तो कोई x है नहीं, तो ये x² फैमिली का मेंबर है, तो x² के पास जाएगा, लेकिन कितनी वैल्यू आएगी, जब मैं -5/3 को मल्टीप्लाई करूंगा 3x² से, जब -5/3 को मल्टीप्लाई करूंगा 3x² से, व्हाट आई एम गोइंग टू हैव -5x², x² है तो x² की फैमिली में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा बच्चों प्लस, एंड दिस विल बी कैंसिल आउट, 6x³ प्लस 5x² माइनस 2x² प्लस 3x² माइनस 10x एंड माइनस 5। Now the next value 6x³ again divided by x², 3 - 2 1 plus 6x, 6x into 6x² 6x³ अगेन जब आप -5/3 को 6x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, तो ये माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 10x माइनस प्लस x है तो x की फैमिली में जाएगा, अगेन विल बी कैंसिल आउट, और 3x² माइनस 5। नाउ 3x² divided by x², it will be cancelled out, we are left with plus 3, 3x² minus 5/3 into 3, 3 will be cancelled out, minus 5 minus plus, and this will be cancelled out, and we will have 0. It means what? It means बच्चों, we know that dividend is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सारा पार्ट है आपका, ये होता है आपका डिविडेंड, सॉरी, ये क्या होता है बच्चों, डिविडेंड और ये क्या होता है आपका रिमाइंडर, और ये वाला जो पार्ट होता है हमारा वो क्या होता है डिवाइजर, और ये वाला जो पार्ट होता है हमारा बच्चों वो क्या होता है क्वोशिएंट। टू फाइंड रिमेनिंग जीरो, टू फाइंड remaining zeros, फैक्टराइज, हमें फैक्टराइज करना होगा किसको, 3x² प्लस 6x प्लस 3 को। और फैक्टराइज कैसे करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 3 3 जा 9, 9 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमें कि वो क्या हो जाए 6x, मीन्स 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, एंड इट विल बी 3x x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। ये हम जो कर रहे हैं ये 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट अब हम कर रहे हैं। जीरो फाइंड आउट करने हैं, टू फाइंड जीरोस,
to find zeros. When x plus 1 is equal to 0, x will be equal to minus 1. This is the third 0. And when 3x plus 3 equal to 0, 3x will be equal to minus 3 and x will be equal to minus 1. That is minus 1 and minus 1 are required zeros. तो किस तरह से क्वेश्चन किया हमने, पहले तो आपको जीरो भी गिवन थे, जीरो से आपने फैक्टर्स बनाए, फिर फैक्टर से आपने इसको डिवाइड किया, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए जीरो। अगर ये आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि ये इसका फैक्टर है तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए जीरो, जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कंसेप्ट किया भी था। हमने इसको डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर क्या है जीरो। नाउ टू फाइंड रिमेनिंग जीरोस वी हैव टू फैक्टराइज दिस क्वेश्चन। ये डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, क्वेश्चन होता है, रिमाइंडर होता है। तो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा टू फाइंड रिमेनिंग जीरोस वी हैव टू फैक्टराइज दिस क्वेश्चन. When you factorize this, we will find the remaining zero. This is the concept of question number 3 of exercise 2.3. I hope the question is clear to you. Now pause the video and note it down. Then we will proceed with the question number 4. So now students, let's start with the next question. Question number 4. Your question is on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2. On dividing, can I say that this is our dividend? This is our dividend. On dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx. इस डिविडेंड को हमें किससे डिवाइड करना है, gx से. तो कैन आई से दैट दिस इज आवर डिवाइजर. ये क्या है बच्चों, हमारा डिवाइजर. द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर, यानी कि कैन आई से दैट दिस इज माय क्वोशिएंट qx. क्वोशिएंट, पहले क्वोशिएंट लिखा हुआ तो ये क्वोशिएंट गिवन है आपको, फिर रिमाइंडर लिखा हुआ तो ये आपको क्या गिवन है, रिमाइंडर. रिस्पेक्टिवली फाइंड gx, यानी देखो आपको डिविडेंड दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है. द ओनली थिंग विच लेफ्ट दैट इज डिवाइजर, और वही आपको फाइंड करना है. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, अगर मैं इसके क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जाऊं तो आपको ये पता है कि वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट. तो बच्चों अगर मैं डिविडेंड की बात करता हूँ तो डिविडेंड की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2. अगर मैं डिवाइजर की बात करता हूँ तो डिवाइजर मेरा यहाँ पे क्या है, gx. बच्चों मैं क्वोशिएंट की बात करता हूँ तो क्वोशिएंट मेरा क्या है, x माइनस 2. और मैं रिमाइंडर की बात करता हूँ तो रिमाइंडर मेरा क्या है, प्लस माइनस 2x प्लस 4. तो क्वेश्चन से जो जो चीजें हमें चाहिए थी वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. मुझे बच्चों gx की वैल्यू निकालनी है. ये प्लस जो मैंने ब्रैकेट में रखा है इसको एज इट इज आप इधर मूव करते हो तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. ये प्लस एज इट इज इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2x प्लस 4 और इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास gx इंटू एक्स माइनस 2. gx इंटू एक्स माइनस 2. तो बच्चों यहाँ से gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैन आई से दैट gx विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 2x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. और ये जो मल्टीप्लाई है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो बच्चों यहाँ से gx की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूब की कोई और टर्म्स अगर आप देखो देयर इज नो अदर टर्म्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स रेज टू पावर 3. इट मीन्स ये एज इट इज ही रहेगा. एक्स स्क्वायर की कोई और टर्म दिखाई दे रही है आपको, नहीं. तो बच्चों ये भी एज इट इज ही रहेगा, माइनस 3x स्क्वायर 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2. So now to find the value of gx, what I need to do, I have to divide x cube minus 3x square plus 3x minus 2. इसको मुझे डिवाइड करना है. और किससे डिवाइड करना है बच्चों, x minus 2 से. किससे डिवाइड करना है, x minus 2 से. Now my first term is x cube.
फर्स्ट टर्म इज एक्स क्यूब, अगर मैं एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करता हूँ तो 3 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो कैन आई राइट हियर एक्स स्क्वायर? यस आई कैन। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, -2 इंटू एक्स स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर। तो बच्चों प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, एंड दिस वैल्यू विल बी कैंसिल आउट। -3x² + 2x² कितना हो जाएगा -x²। प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों 3x और माइनस में क्या आ जाएगा 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट स्टेप। नाउ मुझे -x² से डिवाइड करना है किसको x से। 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो वी आर गोइंग टू हैव -x, तो यहाँ पे आ जाएगा -x, x इंटू -x -x², माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2x, ये हो जाएगा बच्चों माइनस और ये हो जाएगा प्लस, एंड दिस वैल्यू विल बी कैंसिल। और 3x - 2x कितना हो जाएगा x - 2। मैंने आपको पहले भी बताया एज लॉन्ग एज डिविडेंड पावर इज इक्वल टू द डिवाइजर पावर, वहां तक डिविजिबिलिटी पॉसिबल है। लेकिन अगर डिविडेंड की जो पावर है वो डिवाइजर से कम हो जाती है तो डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं होगी। अभी अगर आप देखो तो पावर दोनों की क्या है, डिग्री दोनों की क्या है सेम है, तो यहाँ आप डिवाइड कर सकते हो। अगर इसकी पावर कम होती तो यही आपका क्या हो जाता रिमाइंडर। तो फर्स्ट वैल्यू क्या बच्चों, वैसे भी आपको पता चल रहा होगा, फर्स्ट वैल्यू x है और यहाँ से कितना x से x कट जाएगा एंड इट विल बी 1। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा +1, 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x, और -2 ये माइनस और ये प्लस, दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी कैंसिल आउट 0। तो देयरफॉर माय gx इज इक्वल टू x² - x + 1, and this is your answer. And again I would say this is one of the important question of this exercise. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड डिवाइजर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था gx इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, ये प्लस एज इट इज ब्रैकेट के साथ आपको यहाँ शिफ्ट करना है, और ये मल्टीप्लाई यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये अगर आप पूरा सॉल्व कर देते हो तो दिस इज द वैल्यू ऑफ gx। तो आपने इसको सॉल्व करके ये आपकी लास्ट इक्वेशन आई, आपने इसको इससे डिवाइड किया एंड यू विल हैव योर आंसर। सो नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन द कंसेप्ट, देन वी विल प्रोसीड विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 5 is give example of polynomial px, qx and rx which satisfy the division algorithm। px हो गया आपका डिविडेंड, qx हो गया आपका क्वोशिएंट, rx हो गया आपका रिमाइंडर, और इसमें एक है gx आपका क्या हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है, हमें इस तरह के एग्जांपल्स लेने हैं कि ये कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है। फर्स्ट एग्जांपल इस तरह का लेना है हमें कि जो px की डिग्री है, डिग्री मैंने बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल की, जो डिग्री ऑफ px है वो डिग्री ऑफ qx से क्या हो इक्वल। डिग्री ऑफ qx सेकंड पार्ट में rx के इक्वल हो, एंड इन द थर्ड पार्ट डिग्री ऑफ rx क्या होनी चाहिए 0, यानी कि वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट क्योंकि डिग्री होती है वेरिएबल, अगर कोई वेरिएबल नहीं होगा तो उसकी डिग्री भी नहीं होगी, तो कांस्टेंट आना चाहिए आपका रिमाइंडर। सो 1 by 1 फर्स्ट केस में फ्रेंड डिग्री ऑफ px क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ qx के इक्वल होना चाहिए। मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, मैंने px को ले लिया 2x² - 2x + 4। अब अगर आप कंडीशंस की बात करो तो डिग्री ऑफ px जो है आपका डिग्री ऑफ qx के क्या होना चाहिए इक्वल, यानी कि जब मैं इसको किसी भी gx से डिवाइड करूं तो जो मेरा क्वोशिएंट आएगा उसकी डिग्री और px की डिग्री क्या होनी चाहिए सेम। बड़े ध्यान से और रिलैक्स होकर समझो बच्चों, देखो px की डिग्री 2 है, अगर मैं इसको किसी भी वेरिएबल से डिवाइड करूंगा तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी कम। किसकी डिग्री, क्वोशिएंट की डिग्री। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि px की डिग्री और qx की डिग्री क्या होनी चाहिए, जब भी ये क्वेश्चन आता है कि px की डिग्री और qx की डिग्री क्या होनी चाहिए इक्वल, वो तभी पॉसिबल है जब आप px को किसी कांस्टेंट से डिवाइड करो। अगर आपने कोई वेरिएबल ले लिया, जैसे कि मान लो मैं x³ है और x³ को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा x², तो इसकी डिग्री क्या होगी कम। x³ है यहाँ पे मानो 2x³ है और मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा, क्या डिग्री में कोई चेंज आ रहा है, नहीं। तो बच्चों अगर आप किसी भी वेरिएबल को अगर कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो उसकी डिग्री एज इट इज ही रहेगी, लेकिन अगर आप किसी भी वेरिएबल को किसी वेरिएबल से डिवाइड कर दोगे तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी कम। तो यहाँ पे आपको इसी चीज का ध्यान रखना, अगर px की डिग्री और qx की डिग्री इक्वल होनी चाहिए, आई हैव टू मेक श्योर कि जो मेरा डिवाइजर हो, यानी कि जो gx है उसकी डिग्री वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इट मींस मैंने इसको किसी कांस्टेंट से डिवाइड किया,
ये एज इट इज था। इसमें अगर आप ध्यान से देखो 2 कॉमन आ जाएगा। जैसे 2 कॉमन आएगा बच्चों यहाँ से हो जाएगा x², यहाँ से हो जाएगा -x क्योंकि ये -2x है, और जो +4 है वो +2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आप देखो आपका ये जो है आपको डिवाइड करके मिला, ये आपका क्या है, क्वोशंट। ये आपका क्या है, क्वोशंट, और इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो यहाँ पे px की डिग्री भी कितनी थी, 2, qx की डिग्री भी कितनी है, 2। तो कहना है दैट मेरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि जो मेरी px की डिग्री है वो qx की डिग्री के क्या होनी चाहिए, इक्वल। नाउ सेकंड पार्ट बच्चों ये है आपका कि जो आपकी px की qx की डिग्री है वो rx की डिग्री के क्या होनी चाहिए, इक्वल। क्वोशंट जो आएगा और जो रिमाइंडर आएगा दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम। अब बड़े ध्यान से सुनो आप, मैंने px में क्या ले लिया, 4x² + 4x + 4, और मैंने इसको इससे डिवाइड किया। अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा बच्चों तो यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट टर्म कितनी है 4x², और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है x², ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या आपके पास 4, तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 4, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4। ना 4 × x², 4x², 4 × x, 4x, +4 बन जा 4, माइनस, and this value will be cancel out. 4x will be cancel out and 4 will be cancel out, but we are going to have 0. क्या आ गया हमारे पास, 0। अब आप देखो यहाँ पे जो क्वोशंट है आपका, डिग्री ऑफ क्वोशंट, कहना है 0 क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं है। यहाँ पे जो रिमाइंडर है आपका, कहना है उसकी भी जो डिग्री है वो क्या है आपका, 0। Therefore we can say that degree of qx is equal to degree of rx। तो आपको px और gx इस तरह से लेना है कि पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, और मेक श्योर दैट कि दोनों की डिग्री क्या हो, सेम। जैसे यहाँ पे डिग्री कितनी थी 2, यहाँ पे भी डिग्री कितनी थी 2। डिवाइड ना भी हो तो कांस्टेंट भी आएगा, तो कांस्टेंट की भी डिग्री क्या होगी आपकी। व्हाट आई मीन टू से दैट, जैसे मैंने यहाँ पे रखा 3x² + 3x + 3, और से मैंने इसको डिवाइड किया किसी भी टर्म से, x² + x + 1, इसी से डिवाइड कर दिया। अब दोनों की डिग्री क्या है, सेम। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्योंकि डिग्री सेम है तो जो क्वोशंट आएगा वो भी एक कांस्टेंट होगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो भी एक क्या होगा, कांस्टेंट। जिससे क्या होगा कि जो दोनों की डिग्री है वो सेम होगी। दोनों की डिग्री क्या है, सेम। अगर कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, तो दोनों की डिग्री क्या होगी, 0, और मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। वैसे अगर थर्ड पार्ट की आप बात करो तो आप ये सेम एग्जांपल आप थर्ड पार्ट में यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर है आपका उसकी डिग्री कितनी आ रही है, 0, और यही आपको चाहिए। तो यू कैन टेक द सेम एग्जांपल फॉर द थर्ड पार्ट। फिर भी मैंने एक डिफरेंट एग्जांपल लिया है। मैंने क्या लिया, x³ + 2x² - x + 2, और किससे डिवाइड किया मैंने, gx से। तो बच्चों अगर आप इसको देखो, पर आइडियली आई थिंक इट वुड बी बेटर बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, आप सेम एग्जांपल यहाँ भी यूज कर सकते हो। आप px की जगह इस केस में भी क्या ले लो, से 2x², ताकि आइडियली एक ही तरह का एग्जांपल ले सकते हो, और gx की जगह आप ले लो x² + x + 1, कुछ इसी टाइप का एग्जांपल ले लो। तो बच्चों जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x² + 2x + 2, और जब आप यहाँ से इसको डिवाइड करोगे यू विल हैव x² + x + 1। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2x²। बच्चों किससे डिवाइड करना है आपको, x² से। दिस विल बी कैंसिल आउट, बट वी आर गोइंग टू हैव 2, तो 2 × x² कितना हो जाएगा, 2x² + 2x + 2 माइनस, दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी कैंसिल आउट, बट वी आर गोइंग टू हैव 0। हो गया आपका क्वेश्चन। तो आपका डिग्री ऑफ qx कितना आ रहा है, डिग्री ऑफ rx कितना आ रहा है, 0। तो देखो दोनों सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस। आज तक ये कभी भी पेपर में नहीं आया क्वेश्चन, पर क्योंकि आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है, नहीं करवाऊंगा तो आप कहोगे भैया को आता नहीं है, सर को आता नहीं है, तो मैंने फिर भी करवा दिया कि हाँ भाई मुझे ये क्वेश्चन आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।